रेस्टोरेंट जैसे कोरियन पोटैटोस अब आप घर में बना सकते हैं। इसे बनाना इतना आसान कि स्कूल गोइंग बच्चियां भी बना सकती हैं। इसे आप लंच बॉक्स के साथ साथ मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने बड़े साइज़ का एक आलू लिया है। अच्छी तरह से धो लेने के बाद हम इसका छिलका उतारें। यहाँ पे आपने मीठे वाला आलू बिल्कुल नहीं लेना, फीका या नमकीन आलू बेस्ट रहेगा। इसे इतनी नफासत से या क्यूब्स में कट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहे मर्जी, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने के बाद एक पैन में आपने पानी डालना है, खूब ढेर सारा डाल लेना है। सभी के पास वेट मशीन नहीं होती हो तो यहाँ पे क्यूब्स में कट कर लेने के बाद ना आलू को जब हमने देखा तो 2 कप भर के बन गए। ये मेजरिंग कप है। अच्छा, पानी जो है ना ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, सो हमने हीट को बिल्कुल लो करके ना खूब अच्छी तरह नरम होने तक आलू को गलाना है। छुरी की नोक से हमने चेक कर लिया। अब हम इसका पानी बिल्कुल अलग कर रहे हैं, छलनी में रख देंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। आलू चाहे नरम हो या फिर गर्म, आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपने ना मोटी छलनी का इस्तेमाल करना है। ये देखें, चम्मच से हमने हल्का हल्का सा प्रेस किया। आलू इतनी अच्छी तरह गले हुए हैं कि ये खूब मैश होके ना ये इसमें से निकल आए हैं छलनी में से। मोटी सुराख वाली छलनी का ये फ़ायदा है कि आलू मैश होके ना आसानी से निकल आएंगे। अगर आप चम्मच से इसे मैश करेंगे ना तो किसी किस्म की छोटी मोटी गुठलियाँ या लम्स रह जाएंगे। नमक आधी चाय की चम्मच और लाल मिर्ची आधी चाय की चम्मच। इस तरह से कोरियन पोटैटोस के ना अंदर भी फ्लेवर आएगा। 7 खाने वाले चम्मच भर के हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया। ये बाइंडिंग का काम करेगा। चम्मच या स्पैचुला अब आपके कोई काम नहीं आएगा। सो हमने हाथों को खूब अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसे ना मसल के खूब अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। कॉर्नफ्लावर जब अच्छी तरह से मिक्स हो गया ना, अब अगर आप इसे मुट्ठी से खूब अच्छी तरह से इस तरह प्रेस करके दबाएंगे ना तो आपको महसूस होगा कि ये थोड़ी बाइंड पोजीशन में हो रहा है। लेकिन हमने ना एहतियातन इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर दिया है। आपने ना पानी सिर्फ 1 चम्मच पहले डालना है। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये आटे की तरह ना गूंद जाए, और पतला बिल्कुल इसे नहीं होना चाहिए। बस जितना ज़रूरत हो उतनी आपने पानी पहले 1 टेबल स्पून डालना है, और ज़रूरत महसूस हो तब आपने दूसरी चम्मच डालना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। ये देखिए खूब अच्छी तरह से गुंज जाने के बाद कितना स्मूथ आटे की तरह ये डो तैयार हो गई है। इसे आप चाहें तो 10 से 15 मिनट के लिए आप रेस्ट दे सकते हैं, चाहे आधा घंटा रखें, और पूरी रात के लिए भी ना इसे कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब यहाँ पे कोरियन पोटैटो की शेप बनाने के लिए हाथों को हमने ऑयल से या घी से आप ग्रीस कर सकते हैं। हमने तो ऑयल लगाया है। छोटे छोटे ना एक साइज़ के बॉल्स बना लेने के बाद अब आपने ना उंगली से हल्का सा इस तरह से नीचे की तरफ इसे प्रेस करते हुए ना गोल इसे शेप दे देनी है। देखिए हल्की सी आपने मोटाई रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखनी वरना अंदर से कच्चे लगेंगे। ओरिजिनल कोरियन पोटैटोज़ को ना बहुत ज़्यादा मोटाई में नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे ना कोई भी आप बॉटल का ढक्कन भी ले सकते हैं। हल्का सा ऑयल में डिप करके ना आप इस तरह से इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे ना तो ये देखें इस तरह से शेप बन जाएगी। कितना खूबसूरत और क्यूट लग रहा है। कोरियन पोटैटोस मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें किसी किस्म का ना ऑयल नहीं जाता। एक पैन में हमने 2 से 3 लीटर ढेर सारा पानी डाल के जब इसमें उबाल आ गया तो आपने ना 1 बाय 1 इसमें इन सभी क्यूट सी शेप्स को डाल देना है। देखिए हीट हमने मीडियम ही रखी है, यानी लो नहीं रखी। अच्छा, ये खुद बहुत से जैसे जैसे तैयार होंगे ना ऊपर की सतह पे आ जाएंगे। इनमें जब ये ऊपर की सतह पे है तो तभी आपने ना इसे चम्मच से टच करना है ताकि ये ना टूटे। कॉर्नफ्लावर के कच्चेपन को ख़त्म करने के लिए 10 मिनट ना आपने मीडियम लो हीट पे लाजमी इन्हें पकाना है। अब इसे टेस्टी और स्पाइसी बनाने के लिए हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल में 4 टेबल स्पून बारीक चॉप किए हुए प्याज और 1 चाय की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना थोड़ा सा सौटे करें। जैसे हल्की सुनहरी रंगत आई 2 चम्मच हमने पानी डाल दिया। आपने देखा ना हीट को हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। चिली फ्लेक्स हमने 1 टेबल स्पून डाले हैं। 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 से 2 टेबल स्पून चिली सॉस, थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। 1/4 टीस्पून नमक, इसमें आधा कप पानी डालते ना इन थोड़े से स्पाइसेस को पकने देंगे। मिक्स हर्ब्स या ऑरिगेनो ये आप आधी चाय की चम्मच और केचप डाल के ना थोड़ी देर के लिए इसे पका लें। हीट को हमने बिल्कुल लो करते इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपने हल्की हाथ से इसे मिक्स करना है ताकि ये ना टूटे। अगर आपको थोड़े सॉसी पसंद है ना तो आपने यहाँ पे हीट को ऑफ कर देना है। हम थोड़ा सा सॉस को पकने देंगे। हरी प्याज तो इसे स्प्रिंकल कर लेने से ना इसका जायके में कई गुना इजाफा हो जाएगा। लें जी, सुपर डुपर ऑयल फ्री मज़ेदार सी कोरियन पोटैटोस तैयार हैं। रेसिपी यहाँ तक वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाजार से कई गुना बेहतरीन कच्चे कीमे के सुपर डुपर कबाब आप घर में बना सकते हैं। इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है। कच्चे कीमे के कबाब आई डाइनिंग का सर्च करेंगे तभी आपको इस रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी का लिंक डाल दूंगी। दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे इस मजेदार सी रेसिपी ब्लॉग के साथ। उस वक्त के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।